अघोषित बिजली कटौती से परेशान रानीवाड़ा इलाके के किसानों ने विद्युत विभाग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलने पर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों से वार्ता की और जल्द समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन देने के बाद किसानों ने धरना समाप्त किया, जिसके बाद किसानों ने एसडीएम ऑफिस पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा। साथ ही किसानों ने प्रशासन को 2 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि आने वाले 2 दिनों में अघोषित बिजली कटौती की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इंदर सिंह जी, विद्युत विभाग की अघोषित लाइट कटौती से जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। आज समस्या विद्युत विभाग की पूरे रानीवाड़ा में है, लेकिन रानीवाड़ा से बड़गांव में बहुत ज्यादा है, क्योंकि बड़गांव में 7-7, 8-8 घंटे बिजली पूरे जीएसएस की काट दी जा रही है। हमारी फसलें सूख गई, वहां तक भी हमने धैर्य रखा, लेकिन अब बुजुर्गों का जीना दुभर हुआ है। कल एक माताजी की देहावसान जाखड़ी में हुआ है, जो 85 वर्ष के थे, गर्मी सहन नहीं कर पाए। एक दाता की डेथ परसों धनौल में हुई है। ऐसे का ऐसे आजोदर का मामला आ रहा है। अब लोगों में मरना शुरू हो गए हैं, तो इस प्रकार से प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ। और बड़गांव की समस्या ये है कि दातराई में 132 जीएसएस बन गया है, वहाँ चार्ज भी कर दिया गया है, लेकिन इंप्लीमेंट स्टाफ नहीं लगने के कारण उसको सप्लाई नहीं दे रहे हैं। इससे बड़गांव ओवरलोड चल रहा है, भारी समस्या। आज हमने इनको आगाह करने के लिए सांकेतिक धरना दिया था। इन्होंने आश्वासन दिया है कि कल या परसों तक हम दातराई को शुरू करके बड़गांव का लोड कम कर देंगे। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर रोड भी जाम होंगे, जीएसएस में ताला भी लगाएंगे, और हमारे बुजुर्ग घर में मर रहे हैं तो हम रोडों पे मरेंगे। और ये स्थिति पूरे रानीवाड़ा की है। हमने एक्सी साहब, एसी साहब को सबको बता दिया है कि लाइट व्यवस्था को सुधारा जाए। इन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इस व्यवस्था को सुधारेंगे। अभी ये ज्ञापन लेकर के हम आदरणीय उपखंड अधिकारी जी के पास में जाते हैं। दूरभाष पे कलेक्टर साहब से बात हुई है, दूरभाष पे एसी साहब से बात हुई है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि अति शीघ्र ही ये व्यवस्था सुधार कर लेंगे। सिंह जी, आपकी चेतावनी के बाद कल जिला कलेक्टर रानीवाड़ा के दौरे पर विद्युत विभाग से संबंधित अधिकारी उनकी बैठक ली, मॉनिटरिंग की। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो धरना कर रहे हैं किसान, वो धरना नहीं करे। मैं लगातार इसको लेकर चिंतित प्रयासरत हूं। कलेक्टर साहब की अपील आपके मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंची, तो हमने उनको सहसम्मान बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से ये धरना दिया। हमारे कार्यकर्ता हजारों की संख्या में रानीवाड़ा पहुंचने वाले थे, वो सैकड़ों की संख्या में जो किसानों के पदाधिकारी हैं, जवाबदार लोग हैं, वही पहुंचे हैं। सबको हमने निवेदन किया कि कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है हमारी मांगों को देखते हुए, तो हम कलेक्टर साहब की बातों पर विश्वास करते हुए एक दिन का वेट करें। कलेक्टर साहब का हम धन्यवाद ज्ञापित करें। कलेक्टर साहब से निवेदन है कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को तत्परता दिखाते हुए इसको हाथों हाथ लिया है। आगे भी आपसे निवेदन रहेगा। हमारा किसानों की ओर से करबद्ध निवेदन है कि इस समस्या का अति शीघ्र समाधान करवाया जाए। और जहां तक राजनीति करने वाले, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, उन जनप्रतिनिधियों से भी मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप काश्तकारों के साथ राजनीति न करें। इस समय काश्तकारों के साथ खड़े रहें और हमारी बात को आगे पहुंचाएं। तो किसानों की मांग जायज मांग है। अभी फसल खड़ी है और मुंह तक आ गई है, और मुंह से नवेला भी छीन जाएगा तो किसानों के लिए इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं होगी। इसलिए एसी साहब से बात हुई, कलेक्टर साहब से हुई, एक्शन साहब आए। यहाँ के जो एन साहब है, वो एन साहब ने निवेदन किया कि आगे से हमको बिजली कम मिल रही है। कम मिलने का कारण भी बताया कि वो जो नया जो जीएसएस बना है वो शुरू नहीं हुआ। तो हमने सरकार से निवेदन किया है, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा पूर्व विधायक जी नारायण सिंह जी देवल का कि इन्होंने कुछ दिन पहले ही जीएसएस शुरू करने के लिए स्टाफ लगाने की मांग की है। और वो जिसे शुरू हो जाता है दांतवाड़ा, तो बड़गांव, रानीवाड़ा, मालवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में काफी हमको राहत मिलेगी। और हमें किसानों की समस्या को देखकर आंखों में आंसू आ रहे हैं कि इस भयंकर गर्मी में जो फसल नष्ट हो रही है, बाजरे का हो,
मूंगफली का हो, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान सहन नहीं होगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि किसानों की समस्या का शीघ्र निवारण करें। जब गहलोत सरकार में आप धरना दे रहे थे तब आप विपक्ष की भूमिका, अब आप सत्ताधारी पार्टी में हो, तो राज बदल गया लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। तो राज बदले कोई टाइम नहीं हुआ है। ये आपका जो प्रश्न सही है, राज अभी बदला है, बदलते ही आशा संहिता लग गई। तो कुछ सरकार की अपनी बाध्यता है, उस बाध्यता का कारण ये बाध्यता आई है, उसका शीघ्र समाधान होगा।